हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 5.6 पर आज हम डिस्कशन करेंगे। इसमें हम ए टू जेड सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम एक एक करके देखेंगे और जो जितने भी एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं वो भी हम एक एक करके सारा इसमें सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्रश्नावली 5.6 का जो पहला उदाहरण है वो है हमारा, यदि x बराबर a cos थीटा या और y बराबर a sin थीटा हो तो dy बट्टा dx हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो बेसिकली देखो ये जिस टाइप के क्वेश्चंस हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन हम इस चैप्टर में या फिर इस प्रश्नावली में हम करेंगे वो उसको हम प्राचलिक रूपों में अवकलन बोलते हैं। ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म, मतलब ये हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म है। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। मतलब हमारे पास x और y में हमारे पास जो है इसमें फंक्शंस दिए हुए हैं दो, और x और y में फंक्शंस दिए हुए हैं। एक जो है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल दिया हुआ है थीटा या फिर t या फिर u v, जो भी हो कोई भी एक दिया हुआ रहेगा, तो हम उसके सापेक्ष क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है और dy ओवर dx निकालना है। प्रोसेस क्या है वो चलिए इस एग्जाम्पल के हेल्प से हम समझते हैं। तो बेसिकली इसमें देखिए हमारे पास दिया हुआ है x बराबर a cos थीटा। तो देखो जो भी हमारे पास दिया होगा, चूंकि x बराबर हमारे पास क्या है a cos थीटा, तो जब x बराबर a cos थीटा है तो हम थीटा के सापेक्ष इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x का थीटा के सापेक्ष करेंगे तो dx बट्टा d थीटा होगा बराबर, देखो a तो हमारा कांस्टेंट है और cos थीटा का हम जो है थीटा के सापेक्ष करेंगे तो माइनस का साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन थीटा आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या निकल करके आया है, माइनस का a साइन थीटा। क्लियर। दूसरा देखो हमारे पास दे रखा है तथा y बराबर दे रखा है कि a साइन थीटा है। तो y बराबर a साइन थीटा, जब थीटा के रूप में दिया हुआ है ये फंक्शन, तो हम क्या करेंगे, y को भी थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे। सॉरी, यहाँ पर y लिखना है। ठीक है, यहाँ हमारा आ जाएगा y, तो y को हम किसके सापेक्ष करेंगे, dy ओवर d थीटा, थीटा के सापेक्ष करेंगे तो a तो हमारा कांस्टेंट है, साइन थीटा का हमारा cos थीटा हो जाएगा। तो अगर हम इसको समीकरण नंबर 1 माने और इसको हम 2 माने तो देखो क्या निकल करके आएगा यहाँ कंक्लूजन। इसको समीकरण नंबर 1 और इसको हम समीकरण नंबर 2 मानेंगे। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण जो 1 है, सॉरी समीकरण जो 2 है, 2 को समीकरण 1 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। भाग देने पर तो भाग देंगे तो देखो क्या आएगा, डी वाई ओवर डी थीटा और पूरे के अपॉन में डी एक्स ओवर डी थीटा बराबर समीकरण a cos थीटा बट्टा डी एक्स बट्टा डी थीटा हमारे पास क्या आया था, माइनस का a साइन ऑफ थीटा। तो देखो इस वाले a से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा और d थीटा से d थीटा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, dy ओवर dx बराबर माइनस का cos बट्टा साइन क्या हो जाता है, cot थीटा होता है। तो ये हमारे पास dy ओवर d थीटा का आंसर आ जाएगा। समझ में आएगा। और इसी को हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म्स। तो ये हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म है। हम क्या करते हैं जनरली, जिस भी फंक्शन के रूप में हमारा कोई फंक्शन का वैल्यू जिसमें दिया हुआ है, जैसे थीटा में दिया हुआ है ये फंक्शन, तो हम थीटा के सापेक्ष करेंगे। अब टी में दिया हुआ होता तो हम टी में करते। ऐसे क्वेश्चन हमारे पास और भी आएंगे और उसको हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चंस के वैरायटीज अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने का जो तरीका है वो हमारा सिमिलर है हर जगह पे। क्लियर हो गया। अब चलिए जो अगला एग्जाम्पल है प्रश्नावली 5.6 का उसको हम करते हैं। तो देखो यहाँ पर x बराबर दे रखा है, x बराबर दे रखा है a टी स्क्वायर, अभी t में दिया हुआ है फंक्शन, और y बराबर दे रखा है 2at।
तो देखो अगर मैं x को अब t में दिया हुआ है तो हम ऑब्वियसली बात है कि x का भी हम t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे। तो a तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर का अगर t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2t आ जाएगा। ऐसे ही dy ओवर dt अगर मैं करता हूं तो 2 भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, t का करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास dx ओवर dt इज इक्वल टू 2at आया है एंड dy ओवर dt क्या आया है हमारे पास 2a आया है। अच्छा इसी तरह से अगर मैं dy ओवर dt डिवाइडेड बाय, मतलब दोनों को हम भाग कर रहे हैं, dx ओवर dt, तो ये हमारे पास अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, dy ओवर dt को हम 2a लिख रहे हैं और dx बटा dt को हम 2at लिख रहे हैं। तो 2a से 2a कैंसिल आउट, dt से dt भी कैंसिल आउट। सो dy ओवर dx निकालने के लिए बोला था, तो dy ओवर dx बराबर क्या आ रहा है 1/t आ रहा है। क्लियर है? तो 1/t हमारे पास जो है इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आया? देखिए बहुत आसान है। अगर आपने प्रीवियस के जितने भी लेक्चर्स है उसको आपने अटेंड किया है ना, तो आपको ये प्रश्नावली 5.6 है, इसमें बिल्कुल भी 1% भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और देखिए मैंने डायरेक्टली एग्जांपल से स्टार्ट इसलिए कराई क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन से रिलेटेड वो मैंने आप लोगों को A to Z बता रखा है इंट्रोडक्शन वाले में, स्टार्टिंग में। तो यहाँ आप लोगों को उतना ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आप लोगों के साथ इतना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो है स्टार्टिंग से मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं, मेरे चैनल पर जुड़े हैं, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए 31 और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जो है यहाँ पर चलते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा dy ओवर dx निकालो। तो देखो बहुत आसान है। x बराबर आपका दे रखा है a ब्रैकेट में थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, और y बराबर दे रखा है a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये फंक्शन भी आपके थीटा में है तो हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में, dx ओवर d थीटा। तो a तो हमारे पास कांस्टेंट है, थीटा का थीटा के सापेक्ष करेंगे तो 1 आ जाएगा, साइन थीटा का हम करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। ऐसे ही y, सो dy ओवर dx हमारे पास क्या आ जाएगा, dy ओवर dx हमारे पास देखो a तो कांस्टेंट है, अब 1 है कांस्टेंट, x के सापेक्ष, सॉरी थीटा के सापेक्ष करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लीजिए। इसको हम थीटा के सापेक्ष करेंगे तो देखो यहाँ a1 का हम थीटा के सापेक्ष करेंगे तो वह कांस्टेंट का हम किसी के से रिस्पेक्ट में कर ले, वो तो हमारा 0 ही होता है। फिर माइनस का कॉस थीटा है और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का साइन थीटा होता है, होगी। तो अब देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो a साइन थीटा बच रहा है। अब हम क्या करेंगे, dy ओवर डी थीटा डिवाइडेड बाय dx ओवर डी थीटा बराबर क्या आ जाएगा, dy ओवर डी थीटा हमारे पास क्या आ रहा है, dy ओवर डी थीटा a साइन थीटा, और dx ओवर डी थीटा हमारे पास क्या आया है, a 1 प्लस कॉस थीटा। a से a कैंसिल आउट हो रहा है, क्या आ रहा है हमारे पास, देखो अब ये d थीटा भी कैंसिल आउट। अब ऊपर क्या बच रहा है, साइन ऑफ थीटा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, समझ में आया? ये हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अब लोग थोड़ा सा अगर चाहो, थोड़ा सा अगर एफर्ट आप लगाना चाहो तो यहाँ पर कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है क्योंकि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो साइन 2 थीटा नहीं है यहाँ पर 1, तो डिवाइड में 2 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर 2 आ जाता है। और जैसे 1 प्लस, अब प्लस वाले में देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगना है, cos 2 थीटा का, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये फॉर्मूला आ जाता है। तो अब देखो ये वाले से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बच रहा है हमारे पास, dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ बच रहा है हमारे पास 2, ठीक है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू
कॉस थीटा बाई 2 अपॉन देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो 2 से 2 वाला टर्म तो कैंसिल हो गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 से 1 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कैंसिल। ऊपर क्या बच रहा है हमारे पास, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 दैट इज tan थीटा बाई 2। तो ये हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू 2/3a है। तो dy ओवर dx हमको क्या करना है, निकालने हैं। तो dy ओवर dx हमें क्या करना है, निकालने है ना। अब देखो यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को देखना है। अब यहां डायरेक्टली आप अगर डिफरेंशिएशन करेंगे ना तब भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। डायरेक्टली आप अगर करेंगे तब भी आपका आंसर आना है, लेकिन हमें डायरेक्टली यहां पर नहीं करना है। यही चीज तो यहां पर स्टार्टिंग में बता रखा है कि आपको जो प्राचल है उसी का जो है आपको क्या करना है, यूज करना है ना। तो प्राचल का यूज करके ही जो है आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहला चीज x और y के रूप में दिया हुआ है, तो हम यहां पर एक चीज तो मानेंगे, माना x बराबर a, ताकि हमारा ये जो पावर वगैरह है वो कुछ कैंसिल आउट हो जाए। a cos क्यूब थीटा और जो y है y को हम मानेंगे a sin क्यूब थीटा। ठीक है, sin क्यूब थीटा। तो अब देखो हम अगर x के जगह पर हम रखें a sin क्यूब थीटा और पूरे की जो पावर है वो 2/3 है, प्लस y के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, a sin क्यूब थीटा और पूरे का जो पावर है वो 2/3 है और बराबर a की पावर 2/3 है। अब देखो 3 से 3 वाला जो टर्म है ना वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन a की पावर 2/3 और a की पावर 2/3 ये दोनों यहीं से हमारा कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहीं से हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। और यहां पर हमारे पास अंदर क्या बच रहा है, देखिए साइन, अब 3 से 3 कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां पर भी हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर, ये सॉरी यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, x के प्लेस पर हमें cos पुट करना है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे cos। ठीक है, cos क्यूब थीटा। तो यहां पर भी हमारा जो है ठीक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, a cos क्यूब थीटा है ना, और ये साइन तो ठीक है। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा a 2/3 और यहां पर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस यहां से आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a की पावर 2/3। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल करके आ जाएगा। अब यहां से आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जो हमारे पास इसका वैल्यू आ रहा है वो हमारे पास अल्टीमेटली क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है ना, ये चीज आ रहा है। तो इसको तो अभी के लिए आप यहीं पर छोड़ सकते हो। अब देखो x के जगह पर हमने क्या लिया था, a cos क्यूब थीटा लिया था कि नहीं लिया था। अब हम थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो जब हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे तो देखो क्या आएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, x dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू a, तो देखो कांस्टेंट है तो 3 cos स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा का करेंगे तो माइनस का आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा, तथा दूसरा हमारे पास आ रहा है dy ओवर डी थीटा। अच्छा, इसका भी हम थीटा के सापेक्ष करेंगे, a इंटू 3 साइन होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि साइन है यहाँ पे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन थीटा का करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा। अब dy बट्टा डी थीटा और dx बट्टा डी थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास dy बट्टा dx, क्योंकि अब डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो ये वाला टर्म ये 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय माइनस, यहाँ पर जो है हो जाएगा हमारे पास माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू
साइन थीटा। तो यहां से देखिए क्या आ रहा है, चलिए इसको हम थोड़ा सा स्पेस बना करके यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इनटू, अब देखो यहां से कुछ टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं, देखो एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, हम डायरेक्ट वही लिखते हैं, ठीक है, हम ज्यादा एक्सपेंड नहीं करते, यहीं पे डायरेक्ट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ऊपर बच रहा है हमारे पास साइन थीटा बट्टा, और नीचे हमारे पास एक बच रहा है कॉस थीटा, और सामने एक माइनस भी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस का टेन थीटा, ठीक है, माइनस का क्या रहा है टेन थीटा, और टेन थीटा अल्टीमेटली हमारे पास, देखो टेन थीटा की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो है अल्टीमेटली निकल करके आ जाएगा अंडर रूट थर्ड स्क्वायर रूट ऑफ वाई अपॉन एक्स निकल करके आ जाएगा, समझ में, एक्स निकल करके हमारे पास आ जाएगा। तो देखो इसका जो सॉल्यूशन है पर्टिकुलर, वो आप डायरेक्ट वे में भी कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट वे में आप लोग कर सकते हो, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, ठीक। अब देखो आंसर आया कैसे है, अब वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो हमने क्या करा था, हमने यहां से जो x था उसको हमने a cos क्यूब थीटा माना था, ठीक है, a cos क्यूब थीटा माना था। तो चाहो तो यहां से आप लोग क्या कर सकते हो, थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लो, देखो कैसे सॉल्व आउट होगा, यहां पर कर लेते हैं। अब देखो ये x अपॉन ए होगा, x अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, और यहां से कॉस थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो थर्ड स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन ए। ऐसे ही मैं अगर साइन की बात करूं, साइन की, तो y अपॉन ए थर्ड रूट इज इक्वल टू साइन थीटा आ जाएगा। तो देखो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा अगर मैं निकालता हूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा टेन थीटा, तो साइन थीटा हमारे पास क्या आया है रूट में y अपॉन ए, ये थर्ड रूट है, और ऐसे ही रूट में x अपॉन ए है, यानी कि थर्ड रूट x अपॉन ए है। अब देखो थर्ड रूट ये भी है, थर्ड रूट ये भी है, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास अल्टीमेटली थर्ड रूट y अपॉन एक्स, जबकि सामने हमारे पास माइनस है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सीधा सीधा माइनस जो है रख रहे हैं। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। आप ये समझ लो कि जब भी आप ऐसे करेंगे तो वैल्यू लास्ट में आपको पुटअप करनी है, तो वो हमने वहां से आप लोगों को दिखा दिया है कि कैसे हम वैल्यूज को पुटअप कर सकते हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एग्जाम्पल हमने बहुत कर लिया है। अब हम प्रश्नावली 5.6 पर चलेंगे और एक एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो यहाँ क्या करना है, 1 से 10 तक में x तथा y दिए गए समीकरणों द्वारा एक दूसरों से प्राचलिक रूपों से संबंधित हो तो प्राचलों का विलोपन किए बिना ही हमें क्या करना है, dy ओवर dx निकालना है। तो प्राचलों का विलोपन नहीं करना है, प्राचलों का विलोपन नहीं करना है, ध्यान रखना। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास वेरिएबल दिया उसके रिस्पेक्टिव में डिफरेंशिएशन करना है। तो जब उसके रिस्पेक्टिव में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है आ जाएगा। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं, और बहुत सरल क्वेश्चन है। देखो ये x को अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा किसके सापेक्ष, t दिख रहा है हमें, तो dx ओवर dt अगर मैं निकालता हूं तो क्या आ जाएगा, देखो 2a, t का t के सापेक्ष t स्क्वायर करेंगे तो 2t आ जाएगा, है ना। तथा y का करेंगे हम t के रिस्पेक्ट में, तो dy ओवर dt इज इक्वल टू a t की पावर तो 4t का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब हम dy ओवर dx निकालते हैं, मतलब यहाँ dt था, यहाँ भी dt है, dt से कैंसिल हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 4a t का क्यूब अपॉन ये हो जाएगा 2a इंटू 2t, तो 2 2 से 4 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो 4a t, ठीक है। अब देखो 4a से 4a कैंसिल, t से ये स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच रहा है टी स्क्वायर। तो ये dy ओवर dx हमारे पास क्या आ गया, टी स्क्वायर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, फटाफट ये हम जो है सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा इसमें है नहीं। तो x का हम इसमें देखो थीटा के रिस्पेक्ट में करनी पड़ेगी, तो dx ओवर डी थीटा, dx ओवर डी थीटा a कॉस का माइनस का साइन थीटा होता है, और dy ओवर डी थीटा
डी वाई ओवर डी थीटा, ठीक है। देखो बी कांस्टेंट है, कॉस थीटा का हमारे पास माइनस का साइन थीटा होता है। तो अब यहाँ पर हम डी वाई ओवर डी थीटा अगर निकालते हैं, सॉरी डी वाई ओवर डी एक्स निकालते हैं, तो वाई वाला पार्ट हम यहाँ पे रखेंगे माइनस का बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा माइनस का ए साइन ऑफ थीटा। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, अब माइनस से माइनस भी हट जाएगा। सो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, बी अपॉन ए, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था बिल्कुल भी। अब अगर आप लोगों को डिफरेंशिएशन आता तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और इसको भी फटाफट सॉल्व कर ले। देखो टी के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, सो डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू साइन टी का हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस टी, और y का है तो डी वाई ओवर डी टी कॉस टू टी है, तो माइनस का सबसे पहले तो साइन टू टी तक का करेंगे तो 2 आ जाएगा। सो अब हम डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे तो y वाला टर्म सबसे पहले तो माइनस का 2 साइन टू टी डिवाइडेड बाय कॉस टी डिवाइडेड बाय कॉस टी। अब देखो यहाँ माइनस का 2 और यहाँ पर साइन 2t को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन टी इंटू कॉस टी, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, कॉस टी। तो देखो कॉस टी से कॉस टी भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है, कॉस टी से कॉस टी कैंसिल हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस का 4 साइन टी, ठीक है, माइनस का 4 साइन टी। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इजी है, ये भी हो जाएगा। देखो t के रूप में दिया हुआ है तो dx ओवर dt लिखो, और 4t है, 4 तो कांस्टेंट है, t का करेंगे तो t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तथा y है, सो y का t के रिस्पेक्ट में करेंगे dy ओवर dt इज इक्वल टू 4 तो देखो कांस्टेंट है, और t, सो d ओवर dt t 1 अपॉन t है। यहां थोड़ा आपको काम करना है। अब देखो 4 d ओवर dt 1 अपॉन टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, t की पावर -1, ठीक है। अब इसको मैं अगर सॉल्व करता हूं तो 4 t की पावर -1 करूंगा तो -1 t की पावर -1 x की पावर n वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो माइनस का 4 t की पावर -2, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन t का स्क्वायर। तो अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे तो देखो y वाला टर्म तो ये आया है, तो माइनस का 4 अपॉन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो इससे तो ये कट जाएगा। सो द डी वाई ओवर डी एक्स वी गेट माइनस का टी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस टी का स्क्वायर। यहाँ पर जो है 1 अपॉन टी है ना, तो 1 अपॉन टी का स्क्वायर हो जाएगा। ये है हमारे पास 1 अपॉन में है ना, तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो माइनस का 1 अपॉन टी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये भी देखो कितना इजी क्वेश्चन था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ थीटा के रूप में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, थीटा के रूप में सॉल्व आउट करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डी एक्स बट्टा डी थीटा बराबर कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, माइनस का देखो कॉस 2 थीटा है, तो कॉस 2 थीटा का सबसे पहले माइनस का साइन 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा का करूंगा तो 2 हो जाएगा। ऐसे ही मैं डी वाई ओवर डी थीटा निकालूं तो साइन का तो सबसे पहले कॉस थीटा हो जाएगा, फिर माइनस साइन 2 थीटा का सबसे पहले तो कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का करूंगा तो 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसी का हम जो है अगर डी वाई ओवर डी एक्स निकालते हैं, तो देखो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास कैसे आएगा, हम डी वाई ओवर डी थीटा ओवर डी एक्स ओवर डी थीटा, तो डी वाई ओवर डी थीटा हमारे पास क्या आया है, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय माइनस तो यहाँ बाहर कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा नहीं, यहाँ मिस्टेक हो जाएगा, अगर हम माइनस ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है एज इट इज हम ऐसे रख के काम करते हैं, ठीक है। तो माइनस का साइन थीटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन 2 थीटा, और सामने भी हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये इसका भी
सॉल्यूशन देखो एक लाइन में आ गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत आसान है। देखिए यहाँ भी थीटा दिख रहा है, हम थीटा के रिस्पेक्ट में, सो dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए, तो कांस्टेंट है थीटा का, थीटा के रिस्पेक्ट में 1, साइन थीटा का करूंगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। ऐसे ही y का थीटा के रिस्पेक्ट में, सो dy ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए, 1 का तो 0 हो जाएगा और कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, ठीक है, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। तो अब यहां पर हम क्या करते हैं, dy ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए, सॉरी यहां पर हमें क्या करना है, dy ओवर dx निकालना है। dy ओवर dx इज इक्वल टू आ जाएगा dy ओवर डी थीटा अपॉन dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, यहां से क्या आएगा हमारे पास, देखो dy ओवर डी थीटा हमारे पास माइनस का a साइन थीटा ओवर a 1 माइनस कॉस थीटा आ रखा है, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा माइनस का साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां पर हम फिर से देखो फार्मूला वगैरह लगा सकते हैं, कैसे, dy ओवर dx इज इक्वल टू, देखो माइनस का साइन थीटा है तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2, इससे पहले जैसे एग्जांपल में हमने किया था वैसे ही 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ 1 माइनस है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये कॉस थीटा का एक फार्मूला है। देखो ये फार्मूला आपको जानने के लिए कि मैं कौन सा फार्मूला यूज कर रहा हूँ, आपको जो है मेरा जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में आप लोगों को बताया था, तो वहां आप लोग जो है जान सकते हो कि ये सब फार्मूला कहां से आ रहा है, ठीक है ना। तो वहीं से मैं जो ये फार्मूला यूज कर रहा हूं, आप ये ऐसा समझ सकते हो, जबकि ये फार्मूला होता है हमारे पास। अब आगे सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 हो रहा है, डिवाइडेड बाय 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो साइन स्क्वायर मतलब ये कैंसिल, तो यहां से बचेगा हमारे पास माइनस का कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, सो वी गेट कॉस अपॉन साइन माइनस का कॉट हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा बाई कॉट थीटा बाई 2, तो ये जो है dy ओवर dx निकल जाएगा। ये 6th नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम चलिए 7th नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, और 7th नंबर क्वेश्चन देखिए कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखने में है, चलिए सॉल्व आउट करते हैं इसका भी, है ना। हम तो सॉल्व करने के लिए बैठे हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड हो या फिर बहुत इजी हो। तो देखो यहाँ पर x है और यहाँ पर t है, तो कोई इश्यू नहीं है। सबसे पहले हमें t के रिस्पेक्ट में क्या करना है, dx ओवर dt निकालने हैं, और अब यहाँ पर आपका थोड़ा सा काम होगा, और वो काम कुछ ऐसा होगा, देखिए चलो इसको थोड़ा सही से ही कर लेते हैं। अब कुछ ऐसा यहां पर होगा कि अंश बट्टा हर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो हर का वर्ग, सबसे पहले हर हमारे पास क्या है, रूट का cos 2t का वर्ग, हर तो रूट cos 2t d ओवर dx अंश, तो d ओवर dx अंश करूंगा ना तो 3 साइन स्क्वायर t, और साइन t का करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos t, फिर माइनस, देखो हर का वर्ग हर d ओवर dx अंश को किया है, फिर हम यहाँ पर अंश को रखेंगे, अंश हमारे पास क्या है साइन क्यूब t, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ, फिर हम हर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हर का डिफरेंशिएशन देखो cos है तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 रूट में cos 2t, फिर cos 2t का करेंगे तो माइनस का sin 2t हो जाएगा, फिर 2t का करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब ये कैसे हुआ है, हमने अंडर रूट वाला कॉन्सेप्ट यहां पर लगा दिया है, ठीक है। d ओवर dx अगर अंडर रूट x होता है ना तो 1/2 रूट ऑफ x होता है, तो हमने यहां पर वही कॉन्सेप्ट यूज किया है, अंश को तो हमने ऐसे ही रखा है, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ हर, तो हर क्या है रूट cos 2t है,
तो 1/2 रूट एक्स होना चाहिए, तो एक्स की जगह पर cos 2t है, cos 2t का फिर से करेंगे तो माइनस का sin 2t आ जाएगा, फिर sin 2t का करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यही चीज हमने यहाँ पर भी किया है। हालांकि इसका आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो, मैंने प्रीवियस के लेक्चर्स में भी बता रखा है इसको करके, ठीक है। तो कोई आप लोगों को आई थिंक प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, अगर लेक्चर आप लोग कंटिन्यू से देख रहे हैं, इसको कंटिन्यू देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सो dx ओवर dt इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या आएगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, अंडर रूट, देखो यहां से अब हम क्या कर सकते हैं, ये है हमारे पास 2, तो देखा जाए तो यहां से 2 वाले टर्म से 2 वाला टर्म कैंसिल हो सकता है, ठीक है, और ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए क्या निकल करके आएगा, हमारे पास आएगा, देखो हम मल्टीप्लाई कर देते ना, पहले थोड़ा सा सही कर लेते, ये आ जाएगा, देखो ये भी रूट में, ये भी रूट में है, तो रूट रूट से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos 2t। अब 3 भी देखो सामने है, इसको ले लो, उसके बाद देखो यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा, थीटा तो यहाँ पर है ही नहीं, हमारे यहाँ पे t है ना, यहाँ पर भी हमने थोड़ा सा गलत कर रखा है, इसको अभी हम t के रूप में लिखते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे t, ठीक है। तो यहाँ से ये भी हमारा सही करना पड़ेगा, क्योंकि हम वो थीटा ले रहे थे ना, तो उसी फ्लो में हमने थीटा ही लिख दिया, तो कोई बात नहीं, अब हम सही कर लिए हैं। देखो cos t और 3 तो हमें बाहर ले लिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास sin स्क्वायर t, फिर माइनस, अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, साइन माइनस और माइनस मिलकर के हो जाएगा आपका प्लस, तो यहाँ से आ जाएगा साइन क्यूब टी, और यहाँ पर हो जाएगा इनटू साइन 2t, और ये पूरे के अपॉन में, क्योंकि एलसीएम का फॉर्म बना है तो यहाँ से हम नीचे ले लेंगे, तो देखो यहाँ स्क्वायर है और यहाँ रूट है, तो आप ये समझ लो कि स्क्वायर से रूट तो हट जाएगा, और ये हमारे पास रूट cos 2t इंटू cos 2t। अब देखो यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज समझाऊंगा, आप लोगों से मैं अगर कहूंगा कि रूट x इंटू एक्स क्या होगा, तो आप कैसे करोगे। देखो रूट x को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, x की पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो गुणा करने पर घातें हमारी जुड़ जाती है, तो 1/2 प्लस 1 मतलब x की पावर 3/2 हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं करूं, तो यहाँ पर मैं अगर ये रूट हटा दूं और यहाँ पर मैं लिख दूं cos 2t की पावर 3/2, तो क्या आप लोग कुछ कहेंगे इसमें, क्या आप लोगों को कोई इसमें डाउट होगा? मुझे तो नहीं लगता आप लोगों को कुछ डाउट होना नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर एक ही लाइन में इसको लिखने की कोशिश किया है बस खाली, और कुछ नहीं, जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो इतना तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास आया है dx ओवर dt के सॉल्व करने के बाद। अब हम जो है सॉल्व करेंगे dy ओवर dt, तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही नियम लगाएंगे, है ना, यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही नियम लगाएंगे, तो अंश बट्टा हर वाला रूप फार्मूला ही यहाँ पर लगना है, क्योंकि अपॉन में है, तो यहाँ से आ जाएगा देखो हर का वर्ग मतलब cos, अब देखो डायरेक्ट थोड़ा सा यहाँ पर करता हूँ, अब हर का वर्ग है, हर हमारे पास क्या है रूट में cos t, तो इसको मैं वर्ग करूंगा तो यहाँ से आ जाएगा cos 2t सीधा, फिर हर हमारे पास क्या है रूट में cos 2t, है ना, d ओवर dx, अंश हमारे पास क्या है cos 3, तो 3 cos स्क्वायर t। अब cos स्क्वायर t का हम करेंगे ना, cos t का हम करेंगे तो माइनस का आ जाएगा हमारे पास sin t, फिर माइनस, देखो अभी हर का वर्ग करा हमने हर, फिर d ओवर dx अंश, फिर माइनस अंश जो कि cos क्यूब t है, डिफरेंशिएशन ऑफ हर, तो हर हमारे पास क्या है रूट में वही, तो 1/2 रूट में cos 2t, फिर cos 2t का अगर हम करते हैं ना तो हमारे पास आ जाएगा sin 2t माइनस का sin 2t, और 2t का करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, 2t का करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर मैं सॉल्व आउट करूँ, उसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व आउट करूँ तो क्या आएगा देख लेते हैं यहीं से ही।
यहाँ से हम डायरेक्ट अब कैलकुलेशन कर देते, देखो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आएगा cos 2t और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास cos 2t और 3 तो सामने आ जाएगा 3 cos 2t और cos स्क्वायर t माइनस में रहेगा ये वाला इंटू साइन t, ठीक है। माइनस और माइनस यहाँ से तो होना है प्लस और ये आ जाएगा हमारे पास cos t और इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा sin 2t और ये जो अपॉन वाला है ना वो यहाँ आकर के cos 2t के साथ मिल करके 3/2 दे देगा ये, ठीक है। अब देखो dy बट्टा dx मैं निकालता हूँ तो ये चीज़ हमारे पास cos 2t की पावर 3/2 आया, ठीक है। अब और ये भी हमारा आया तो इसका मतलब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल करके आएगा ना, देखो पूरा पूरा सॉल्व आउट करने पर जो आंसर हमारे पास निकल करके आएगा माइनस cos 3t आएगा। तो चलो कुछ कोशिशें हम यहाँ पर करते हैं। चलो एक बार फिर से यहाँ पर अच्छे से कर लेते हैं क्योंकि अभी आप लोगों को dy बट्टा dt और dx बट्टा dt मिल गया है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, dy बट्टा dx निकाल सकते हैं। तो dy बट्टा dx में अगर निकालता हूँ तो क्या आएगा, देखो सबसे पहले माइनस पूरा सॉल्व करने डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। cos क्यूब t इंटू साइन 2t इंटू साइन 2t प्लस 3 cos 2t इंटू cos स्क्वायर t साइन t, ठीक है। ये आ जाएगा, मैंने सॉल्व कर लिया है पहले। माइनस का साइन अब x वाले टर्म के लिए लिख रहे हैं, dx बटा dt वाला टर्म यहाँ पे लिख रहे हैं। साइन क्यूब t इंटू साइन 2t माइनस 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर t इंटू cos t, ठीक है। अब दोनों ही डिफरेंट पूरा, अब देखो ऊपर से cos क्यूब t है, cos यहाँ से स्क्वायर t है तो हम यहाँ से अगर कुछ कॉमन ले सकते हैं तो वो क्या नंबर होगा, अगर हम कुछ कॉमन ले सकते हैं तो वो क्या नंबर हो सकता है। देखो यहाँ से cos क्यूब t है ना, cos क्यूब t है तो अगर हम cos क्यूब t कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा हमारे पास देखो इसको यहाँ से कॉमन लेने का तो नहीं होता, सबसे पहले हम इसको खोल सकते हैं, ठीक है। dy ओवर dx माइनस cos क्यूब t और देखो sin 2t है तो मैं इसको 2 sin t इंटू cos t लिख सकता हूँ, ठीक है ना, cos t लिख सकता हूँ प्लस 3 cos 2t इंटू cos स्क्वायर t इंटू साइन t, ठीक है, cos स्क्वायर t इंटू साइन t फिर डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ माइनस का साइन क्यूब t इंटू, अब देखो यहाँ साइन 2t है तो फिर से हम फार्मूला लगा लेंगे, ये फार्मूला लगाया हम पहले स्टेप में, ठीक है। तो 2 sin t इंटू कॉस t प्लस 3, सॉरी प्लस नहीं यहाँ है माइनस, यहाँ हमारा है माइनस तो माइनस लिख देते हैं यहाँ, माइनस का 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ से कुछ हम कॉमन ले सकते हैं, सबसे पहले यहाँ cos स्क्वायर t है, कॉमन ले सकते हैं, चलो ले लेते हैं। dy ओवर dx इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से cos स्क्वायर t, देखो इधर एक टर्म है एक टर्म इधर भी है तो cos स्क्वायर t हम ले लेते हैं कॉमन सबसे पहले तो, ठीक है। cos स्क्वायर t और कुछ कॉमन आ रहा है, देखो इधर हमारे पास साइन t है एक और इधर भी हमारे पास साइन t है तो हम ले सकते हैं कॉमन साइन t। क्या बच रहा है अंदर, माइनस का यहाँ से देखो 2 और
कॉस स्क्वायर टी बच जाएगा ना, क्योंकि हमने क्या लिया है, कॉस स्क्वायर टी लिया है, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर टी इंटू कॉस टी है तो 4 हो जाएगा। तो अब 2 ले लिया तो 2 बचेगा, और यहाँ पर जो है साइन भी हमने कॉमन ले लिया, तो माइनस का 2 कॉस स्क्वायर टी प्लस यहाँ से देखो क्या बच रहा है, साइन टी और हमने कॉस स्क्वायर टी ले लिया, तो प्लस का 3 कॉस 2t बच गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो बट्टे से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से देखो साइन और ये भी साइन है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी यहाँ पर है, और कॉस टी यहाँ पर भी है, तो कॉस टी हम कॉमन ले सकते हैं। और भी क्या बच रहा है, माइनस का 2 साइन स्क्वायर टी, माइनस का 2 साइन स्क्वायर टी, और यहाँ पर बचेगा -3 यहाँ से देखो क्या हो रहा है, ये हमारा 3 cos 2t बच जाएगा ना, ये बच जाएगा क्योंकि तो कॉमन चला गया बाहर, माइनस का 3 cos 2t। क्लियर, ये आ जाएगा। अब देखो कुछ कैंसिल आउट होने के चांसेस है, आपको लग रहा है कुछ कैंसिल आउट होने के चांसेस है, अगर आपको ऐसा लगता है तो हो सकता है, लेकिन अभी तो हम नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, देखो dy ओवर dx एक स्टेप और सॉल्व आउट करेंगे, और उसमें क्या करना है आप लोग ध्यान से देखिए। ये थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, इसको हम थोड़ा सीधा कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये चीज यहाँ से कुछ कैंसिल आउट अगर हो तो देखो कॉस से 1 तो कट जाएगा, साइन से 1 कट जाएगा, तो देखो हमारे पास जो बच करके आ रहा है ना, वो कॉस टी ऊपर बच रहा है और नीचे हमारे पास बच रहा है साइन टी। और अंदर की अगर मैं बात करूं, देखो माइनस का 2 कॉस स्क्वायर टी है, तो यहां पर चलो एक बार हम और सॉल्व आउट करें। माइनस का 2 कॉस स्क्वायर टी है, प्लस का देखो यहाँ पर 3 कॉस 2t है, तो 3 कॉस 2t की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस 2t की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 3 तो है यहाँ पर, और cos 2t का एक फॉर्मूला हमारे पास आता है, वो है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, 3 cos 2t का डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी हम देखो क्या करेंगे, अब माइनस का 2 साइन स्क्वायर t है, अब यहाँ पर साइन वाला यूज करेंगे, तो साइन वाला यूज करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है माइनस का 3, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, ये आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा स्पेस और बना लेते हैं, थोड़ा लेंदी है, कैलकुलेशन है, बस ये है कि प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन में आप कितना टाइम देते हैं। जितना टाइम देंगे आपका समझ लीजिए कि उतना ही ये क्वेश्चन आपके लिए परफेक्ट होता जाएगा, और एग्जाम में अगर आया इन केस, और आता भी है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो यहाँ से cos t डिवाइडेड बाय साइन टी। ठीक है, और ऊपर देखो अब क्या बच रहा है, माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा तो नहीं आएगा, यहाँ आना है t। ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं t 2 cos स्क्वायर टी प्लस देखो 3 2 6 cos स्क्वायर टी माइनस का हो जाएगा 3, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर टी माइनस 3, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3 2 6 साइन स्क्वायर टी। अब कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, देखो ये है हमारे पास 6 साइन स्क्वायर टी और एक 2 माइनस का साइन स्क्वायर टी, और 6 कॉस स्क्वायर टी और माइनस का 2 कॉस स्क्वायर टी। बहुत इजी बन गया है। चलो लिखते हैं dy ओवर dx कॉस टी बट्टा साइन टी, कॉस टी बट्टा साइन टी, और ऊपर हमारे पास देखो यहां से क्या बच जाएगा 4 कॉस स्क्वायर टी माइनस का 3, और नीचे क्या बचेगा देखो 4 साइन स्क्वायर टी माइनस 3। ठीक है, साइन स्क्वायर टी माइनस 3 बच जाएगा। अब देखो इसको हम अगर कैलकुलेट कर देते हैं ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, तो कॉस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कॉस क्यूब टी माइनस का 3 कॉस
कॉस टी बच जाएगा। ठीक है, ऐसे ही डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ जाएगा 4 साइन क्यूब टी माइनस का हो जाएगा 3 साइन टी। अब ये पता है एक फॉर्मूला है, अब यहाँ पर भी मैं फॉर्मूला यूज कर दूंगा। आप लोग कहोगे कि सर कहाँ से आया, तो आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखो यहाँ से dy ओवर डी एक्स हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पर माइनस भी छूट रहा है हमारा। ठीक है ना, यहाँ पर हमारा एक माइनस छूट रहा है, इसमें माइनस आएगा एक। ठीक है, ऊपर से हमारा माइनस भी था तो वो माइनस छूट रहा है हमारा, इसमें माइनस लगा लीजिएगा सामने। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास cos 3t और डिवाइडेड बाय ये हमारे पास आ रहा है sin 3t का फॉर्मूला। ऊपर माइनस हम कॉमन लेंगे तो वहाँ से जो है माइनस रहेगा वो, आप लोग कैलकुलेशन में एक बार देख लीजिएगा। तो ये आएगा हमारे पास cot 3t, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 अब हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और सरल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, डायरेक्ट देख के पता लग रहा है। तो सो डी एक्स बट्टा डी टी यहाँ से क्या आ जाएगा ए, और ब्रैकेट में cos टी का हम करेंगे तो माइनस का साइन टी होगा, है ना, माइनस का साइन टी प्लस देखो log टी 10t/2 है, तो अगर मैं log 10t/2 को करूंगा तो यहां से सबसे पहले तो 1/10t/2 हो जाएगा। फिर 10t/2 का मैं अगर करता हूं तो 10t/2 का अगर डिफरेंशिएट 10 का हमारे पास होता है sec स्क्वायर टी, तो sec स्क्वायर t/2 होगा। फिर t/2 का मैं करूंगा तो 1/2 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब इसको और सॉल्व करेंगे, अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहां से a पूरे ब्रैकेट में क्या आ रहा है, देखो माइनस का साइन टी प्लस देखो sec स्क्वायर t/2 है और अपॉन में 10t/2 है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले 10t/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/10t/2 है, तो ये हमारे पास ऐसा आ जाएगा। देखो 1/10t/2 को हम cot t/2 लिख सकते हैं, cot t/2 को हम लिख सकते हैं cos t/2 डिवाइडेड बाय sin t/2। ठीक है, और यहां पर sec t/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, sec t/2 को मैं लिख सकता हूं 1/cos स्क्वायर t/2, और 1/2 है उसको हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब जो कैंसिल आउट हो रहा है कर दो कैंसिल आउट उसको। देखो इससे स्क्वायर है ये, तो एक टर्म तो कैंसिल हो रहा है। चलो आगे लिखो, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, ए माइनस का साइन टी, माइनस का साइन टी और प्लस प्लस यहां से क्या आ जाएगा, देखो 1/2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2। तो मैं इसको अब क्या लिख सकता हूं, a माइनस का साइन t और प्लस का 1/, इसको मैं लिख सकता हूं साइन t, ये साइन t का फॉर्मूला बन जाएगा। साइन t मतलब साइन 2t का फॉर्मूला है ये, तो उसके जैसा ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको मैं मल्टीप्लाई वगैरह कर दूं तो यहां से क्या आ जाएगा, a माइनस का साइन स्क्वायर t प्लस का यहां से हो जाएगा 1/sin t। ठीक है, 1/sin t हो जाएगा। तो उसके बाद अगर मैं और सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा, देखो a, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर t हमारे पास क्या होता है, cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाय साइन t, डिवाइडेड बाय साइन t, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे पास dx बट्टा dt आया। अब देखो दूसरा हमारे पास है y बराबर a साइन t है, तो y बराबर अगर a साइन t है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो y बराबर a साइन t को सॉल्व करते हैं। सिंस y बराबर है a साइन t, तो dy बट्टा dt अगर मैं करता हूं तो a साइन t का करूंगा तो cos t आ जाएगा। अब सीधा सीधा हमें क्या करना है,
डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, जो कि डी वाई ओवर डी टी बट्टा डी एक्स बट्टा डी टी के सॉल्व करने से आएगा। तो ये हमारे पास आया ए कॉस स्क्वायर टी और बट्टे में साइन टी, और पूरे के बट्टे में आ जाएगा, पूरे के बट्टे में हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कॉस टी। तो ए से ए कैंसिल, ठीक है, और ये अपॉन में आ जाएगा। देखो तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर है ना, एक से एक भी हमारे पास कटेगा। तो ऊपर बच रहा है हमारे पास कॉस टी और नीचे बच रहा है हमारे पास साइन टी। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, टेन टी। तो ये हमारे पास इसका भी सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर जो है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ज़्यादा टफ आपका नहीं है, आप इसको भी इजीली सॉल्व आउट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो कैसे, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हमने बहुत सारा करा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप थोड़ा सा होमवर्क में ट्राई करिए और आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपका आंसर जो है क्या आ रहा है। कोई डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपका ये डाउट है, क्योंकि क्वेश्चन आपने बहुत सारा करा है, एग्जाम्पल भी हमने करा है। तो आई थिंक आप लोगों को अब यहाँ ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए, आप लोगों को एक क्वेश्चन तो ट्राई जरूर करना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, और वो क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये क्वेश्चन देखिए कैसा है। x बराबर है हमारे पास a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y बराबर है a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा। यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा है नहीं, तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। सो dx ओवर डी थीटा बराबर हो जाएगा a cos थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा प्लस, अब देखो यहाँ थीटा इंटू साइन थीटा है तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट हमारे पास है थीटा, सेकेंड हमारे पास क्या है साइन थीटा का डेरिवेटिव, तो साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा। अब देखो साइन थीटा से साइन माइनस साइन थीटा कैंसिल हो रहा है, और ए थीटा कॉस थीटा हमारे पास बच रहा है। उसके बाद दूसरा हमारे पास देखो डी वाई ओवर डी थीटा हम अगर निकालते हैं, डी वाई ओवर डी थीटा अगर हम निकालते हैं तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए है, ए तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का करेंगे तो माइनस का हो जाएगा कॉस थीटा, फिर माइनस यहाँ पर हमारे पास देखो थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो थीटा कॉस थीटा का करेंगे तो माइनस का साइन थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा, थीटा का करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब देखो यहाँ सॉल्व करते, ए माइनस का कॉस थीटा माइनस, और ये वाला माइनस अगर मैं करूँगा तो प्लस का थीटा साइन थीटा, और ये प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। माइनस यहाँ पर हमने कुछ गड़बड़ किया है क्या, देखते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ हम साइन थीटा है, यहाँ हमारा कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का करेंगे ना तो यहाँ माइनस का साइन थीटा होगा। हमने यहाँ क्या करा है, देखो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ए कांस्टेंट है, साइन थीटा का करेंगे तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस लगा दिया। अब यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है। यहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से हमारे पास क्या निकल करके आ रहा है, देखो अगर इसमें हम सॉल्व आउट करते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा हमारे पास, है ना। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास ये प्लस। देखो ये हमारे पास माइनस का नहीं, यहाँ हमारा प्लस का ही होना है, ठीक है ना। ये तो हमारा प्लस का रहना है, यहाँ माइनस का नहीं रहना है। तो यहाँ से ये भी हमारा प्लस का हो जाएगा, और ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, फिर माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास निकल कर क्या आ जाएगा ए थीटा साइन थीटा। अब देखो डी वाई ओवर डी थीटा है और डी वाई ओवर डी एक्स हमें निकालने हैं। सो डी वाई ओवर डी थीटा और अपॉन में डी एक्स ओवर डी थीटा। तो डी वाई ओवर डी थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, ए
थीटा साइन थीटा और डिवाइडेड बाय ए थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बचेगा क्या, टेन थीटा। तो ये जो है इस क्वेश्चन नंबर 10 का भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, यदि x बराबर दे रखा है कि अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी और y बराबर अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी है, तो दर्शाना है कि डी वाई बट्टा डी एक्स जो है हमारा माइनस का y अपॉन एक्स के बराबर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो t के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। d ओवर डी टी इज इक्वल टू, अब देखो ये रूट वाला फंक्शन है। अब रूट वाला केस में क्या बताया था मैंने, 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स के जगह पर हमारे पास है a की पावर साइन इनवर्स टी, फिर हम a की पावर d ओवर डी एक्स a की पावर साइन इनवर्स टी का करेंगे, a की पावर साइन इनवर्स टी का हम डेरिवेटिव करेंगे। तो a की पावर साइन इनवर्स टी का करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आप लोगों को पता ही होगा। देखो यहाँ कुछ हमारे पास लॉग वाला फंक्शन आता है, हमने ऐसे एक फंक्शन को वेरीफाई करा था, d बट्टा डी एक्स करके जो है हमारे पास आया था y बराबर d बट्टा डी एक्स, मतलब y बराबर हमारे पास दे रखा था a की पावर x। अब दोनों साइड में जब हमने लॉग लिया था ना, देखो ऐसा एक वेरीफाई हमने करा था इसके प्रीवियस के, जब हमने लघु गुणकीय अवकलन करा था उस टाइम हमने किया था। तो अगर देखा आपने अध्याय नंबर एक्सरसाइज नंबर 5.5 तो वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। y बराबर दिया हुआ था a की पावर x, तो दोनों साइड में हमने जब लॉग लिया था ना, log y बराबर हो गया था ये log a की पावर x। तो ये log y बराबर देखो ये x log ऑफ a, अब यहाँ पर 1/y dy ओवर dx बराबर हो जाएगा, यहाँ पे x का करेंगे तो देखो ये तो हमारे पास जो है x के सापेक्ष करेंगे 1, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, मतलब 1/y dy बट्टा dx बराबर आता है हमारे पास log ऑफ a। ठीक है, अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा dy ओवर dx, y के साथ मल्टीप्लाई, y का वैल्यू क्या है a की पावर x log ऑफ a। तो देखो अब यहाँ पर हम वही चीज़ करेंगे, क्या आ जाएगा a की पावर x, अगर a की पावर x है तो हमारे पास अब फंक्शन क्या निकल करके आएगा, देखो इसी की हेल्प से। यहाँ पर को समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप जो है प्रीवियस का जो लेक्चर देखेंगे ना तो वहाँ से आप लोगों को ये फार्मूला भी क्लियर हो जाएगा जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने किया है। ठीक है, जिसको आ गया है समझ में, जो कंटिन्यू मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, उनको समझ में भी आया होगा। जिन जो नहीं जुड़े हैं वो एक बार जा करके वीडियो देख ले तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं एग्जाम्पल वगैरह एक भी नहीं छोड़ता हूँ आप लोगों के लिए, वो सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को करवा देता हूँ। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी और d बट्टा डी एक्स ए की पावर साइन इनवर्स टी है। अब यहाँ देखो क्या आ रहा है, अगर a की पावर x होता है ना तो सबसे पहले तो a की पावर x वाला टर्म हमारा आ जाता है जो कि a की पावर साइन इनवर्स t है और log a आ जाएगा यहाँ पे, समझ में आ गया, ये हमारे पास है। अब देखो साइन इनवर्स t का हम अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यानी कि t है तो t का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये जो है हमारे पास आ जाएगा। अब अगर हम इसको और सॉल्व आउट करें सो डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू हमारे पास निकल करके आ जाएगा यहाँ से 1/2 और यहाँ से हम सॉल्व आउट और भी कर सकते हैं। वैसे इसको अगर हम मल्टीप्लाई वगैरह कर दे थोड़ा सा तो देखो क्या आएगा, ये तो हमारे पास दिया हुआ है ना, ये हमारे पास x है तो इसको हम रख सकते हैं ना 1/2 x रख सकते हैं। और देखो a की पावर साइन t है तो मतलब ये रूट x हो जाएगा, इसका मतलब है ना, इस x स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं ये रूट को इधर लेके आऊँ तो x स्क्वायर हो जाएगा, और a की पावर साइन t है तो मतलब इसको हम रख सकते हैं ना यहाँ x स्क्वायर इस वाले को। ठीक है, यहाँ हम 1/2 को हम इसको हमने x लिखा है क्योंकि x दिया हुआ है, और a की पावर साइन इनवर्स t है तो a की पावर साइन इनवर्स t को हम देखो इधर x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो x स्क्वायर लिख दिया इनटू log a और 1/√1 माइनस टी स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको चाहो तो एक बार प्योर करके लिख लो, अच्छे से लिख लो, तो अब लोगों को बाद में कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखो क्या है, अगर मैं यहाँ से सॉल्व आउट करूँ उसको तो यहाँ से आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर से एक एक्स वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा
एक्स लॉग ए डिवाइडेड बाय 2 रूट 1 माइनस टी का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2 हमारा जो है हट गया है। देखो 1 माइनस टी स्क्वायर है ना, अब यहाँ थोड़ा सा हमने और मिस्टेक करा है। देखो टी स्क्वायर का हम अगर करते हैं ना तो माइनस का 2t आएगा, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये 2 भी हमारा नहीं रहेगा यहाँ ना। ये सबसे पहले तो यहाँ माइनस आ जाएगा बाहर। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ हमारे पास माइनस आ जाएगा बाहर, और यहाँ से हमने 1 माइनस नहीं, यहाँ पर 2t तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम 2t वाला तो कोई फंक्शन ही नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक सही कर रहे थे हम, कोई इशू नहीं है, ये सही है। ठीक है, और यहाँ कोई माइनस भी नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो अगला जो है हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी टी। अब डी वाई ओवर डी टी करेंगे ना, तो डी वाई ओवर डी टी को अगर हम ऐसे ही एग्जैक्ट सॉल्व आउट करेंगे ना, तो हमारे पास ये जो है हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा माइनस का, क्योंकि ये कॉस है तो कॉस वाला हमारे पास माइनस में होता है। तो ये आ जाएगा एक्स लॉग ए अपॉन रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, 2t स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, डी वाई ओवर डी एक्स निकालते हैं ना, तो देखो ये वाला टर्म इस वाला टर्म से कैंसिल है, एक्स वाला टर्म एक्स वाला टर्म से कैंसिल हो जाएगा। मतलब हमारे पास क्या बचेगा, देखो यहाँ हमारे पास आएगा वाई आएगा, है ना, क्योंकि ये वाई वाला टर्म है ना हमारे पास। तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्टीमेटली वाई यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारा एक्स आया है, बाकी तो कांस्टेंट है, यहाँ हमारा वाई आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का वाई अपॉन एक्स। कैलकुलेट करेंगे तो आपका ऐसे ही होगा, कैलकुलेट करना है डी वाई बट्टा डी टी को भी, तो आप लोगों का ये सॉल्व आउट भी हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर तक इसमें था हमारे पास, और आई थिंक आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर भी हो गया है। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैंने एक होमवर्क भी दिया है, उसको आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा घर में, कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपका क्या रिजल्ट रहा है। और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं हर रोज़ इसमें वीडियो डालता हूँ आप लोगों के लिए, और आपके पास पहले वीडियो पहुँचे उसके लिए नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।